आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन शास्त्र। अब पहला पाठ है, कहते नाम है उसका हमारे परिवेश में पदार्थ। हमारे परिवेश में पदार्थ, ठीक है। दिक्कत पर समझो सर, ये पदार्थ किसको कहते हैं? ये पदार्थ है ना, इसको किसको कहते हैं? कोई पूछेगा सब बताओ पदार्थ किसे कहते हैं? अच्छा एक एग्जाम्पल लो, मान लो कथी है मोबाइल, ठीक है। अच्छा वहाँ कहते पंखा है, पंखा कहती है पदार्थ। कपड़ा कहती है, ठीक है। ये बॉल बोर्ड तुमको जो चीज तुमको दुनिया दिखा देगा सब कहती है पदार्थ। सर जी आदमी भी पदार्थ है, हाँ आदमी भी एक तरह से पदार्थ है, ठीक है। अब कैसे कैसे है देखो, जिस चीज में ये जो चारों मिलेगा, ये चारों चीज होगा, जो ये कोई भी सामान रहे, सामान है ना होगा, देखो कोई भी सामान रहेगा और उसमें अगर ये चारों में से कोई एको गुण मिल जाएगा, चारों में से कोई एको गुण मिल जाएगा, चाहे सब के सब मिल जाएगा, वो कथी हो जाएगा पदार्थ, ठीक है। वहां पर देखना नहीं है, यहाँ पर देखना है। देखिए बताइए, देखो जैसे मान लो हम ये मोबाइल लिए, अच्छा मोबाइल को हम रखेंगे तो यह स्थान घेरा है कि नहीं? घेरा ना। तो कोई पदार्थ रहेगा तो पहला गुण क्या होता है? वो स्थान को घेरता है। स्थान क्या करेगा? घेरेगा, ठीक है। पंखा हम रखेंगे तो पंखा जगह छेकेगा कि ना? हाँ, तब तू जहाँ भी बैठा होगा तो वो जगह छेक लेगा। हम यहाँ पर खड़ा था, हम जगह छेक लिए कि नहीं? तब तो जो भी चीज स्थान घेरेगा उसे पदार्थ, दो मिनट रुको ना। जो चीज स्थान घेरेगा या जिसमें आयतन हो, क्या होगा? आयतन। अब आयतन कथी कहली? आयतन बोलो, जिसका वर्ग रहता है पूरे में। ये क्या था? मान लो ये मोबाइल है ना, ये घेर दिया कि ना? हमको पता है ऐसे मोबाइल इतना ही स्थान घेरेगा, ठीक है कि ना? हाँ इतना में अटकी जाएगा ना बोलता है। जैसे निश्चित आयतन ना होता है, आयतन मतलब उतना तुम्हें जगह छेकेगा ना, उसी बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे मान लो ना, कभी कभी देखा होगा, हाँ इतना बड़ा बेंच है, इतना बड़ा बेंच, समझो यहाँ समझो, यहाँ पर एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का बैठा है, ठीक है। अब यहाँ इतना जगह छूटल है, तो सर एक लड़का आया है इधर भेज दो, तो हो ना इधर जगह खाली ना, इधर ना बैठा दे बाबू। तुमको मालूम है ना इतना आदमी बैठ ही जाएगा, तो पता है कि ना? हाँ इतना बैठ जाएगा तो बैठ ही जाएगा, तुम्हें पता है ना? सही कहाँ जाते मोटे पाता रहते समझ आ रहा ना? और तुमको पता है इतना आयतन में बैठ ही जाएगा, इतना तुम्हें बैठ ही जाएगा, तो तुमको पता है नीचे बात से, हाँ इतना में तो बैठ ही जाएगा, हुआ ना? तो जैसे लाइटर है, लाइटर तो जैसे हम कहेंगे लाइटर ये हम कहाँ रख दें? में घुस जाता है, हम बोले ना इसमें लगाए तो हो जाएगा, ऐसे बोले ना, तो हाँ चल जाएगा अंदर, बोले आएगी ना? कैसे हम चला? तो पता है इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन इतना में जाने लायक है, तब ना ये अंदर चल जाएगा। कि तो इसको इसी को बोलते हैं हम लोग आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। एक निश्चित आकार जहाँ पर सेपरेट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो पलंग नया खरीदा गया, कैसे मम्मी वाला घर खा देते ना, मम्मी घर छोटे में ना रखते, तो याद आएगा दिमाग में, उसका घर छोटे में नहीं जाएगा। के आज मान लो तो कभी भैया रखा देते, हाँ भैया रखा देते, घर बड़का है, अनुमान लगाया कि ना? उतना बड़का घर, उतना बड़का आयतन है, समझ में आए बात कुछ? तो आयतन मतलब निश्चित आकार। जैसे मोबाइल कितनी होली? इतना बड़ा मोबाइल होली, कितनी होली? कोई पूछ तो मोबाइल कितना होता है, तो अपना दिमाग में खराब से लगा मोबाइल इतनी होली के। कोई टीवी कितना होता है, तो हाँ टीवी इतनी होली के, पलंग इतना बड़का होता है, दिमाग में खराब से ना चला कितने होता है। जैसे हम बोले सेब का आयतन कैसा होता है, तो तू कैसे बोलेगा? इतनी हो। समझ में आएगा बात? आयतन समझा कि ना? आयतन मतलब स्थान घेरेगा, आयतन मतलब जगह छेकेगा, कितना जगह छेकेगा वो लिमिट में, ठीक है। अब ये पानी के बोल देगा तब पानी के वैसे डरेंगे तब कहाँ से कहाँ चढ़ लेती के उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? कोई लेकर के पता है? ये लाइटर है, एक उठा लिए हम, हाथ में कुछ ताकत पड़ रही, ये भारी महसूस हो रही, तो सामान कितना भारी है ना? वो भारी को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र में द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। हम जैसे मोबाइल को उठाए, इनमें जितना भारी है, ये कितना है, ये भारी हुआ ना, तो ये भारी को बोलते हैं क्या? द्रव्यमान। माने कि जो भारी है ना जितना वो है, जैसे ना होता है, जैसे मान लो कोई आदमी को उठाए, किसी बाबू तू कितना भारी है, तो ऐसे बोलते हैं क्या तुरा कितना द्रव्यमान हो ना? तो द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा हो, मैं तोरा भार बहुत ज्यादा हो, तोरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। ये लाइट को उठाए तो एक द्रव्यमान कम है, ऐसा होता है कि ना? के मान लो बोर्ड को उठाए, बड़ा भारी हो, एक द्रव्यमान कहते हैं बहुत ज्यादा है, समझ आएगा ना? द्रव्यमान मतलब भारी, आयतन मतलब जगह छेकेगा, समझा बात? दिक्कत नहीं है थोड़ा भी, इस बात याद करें। अवरोध मतलब क्या था? अवरोध मतलब
अवरोध मतलब विरोध ना, जैसे कि मान लो जिसका अवरोध जैसे हम रख दिए यहाँ पर, रख दिए। अब मान लो कोई पर बल अवरोध करता है, माने कि विरोध करता है ना, ऐसा इधर से उधर नहीं जाने देंगे, इधर से उधर नहीं जाने देंगे, जहाँ के तहाँ रहेगा, ठीक है। तो अवरोध मतलब एक जगह पर जिसका कोई विरोध करता है, क्या कहता है, विरोध करता है। तो यहाँ से तुम्हारा बन गया पदार्थ का डिफिनेशन। पूछेंगे बताओ पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, लिखना वैसा चीज, चीजें बोल सकते हैं, चीजू ना बोलिए, वैसा चीज चाहे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, कौमा आयतन हो, कौमा द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उससे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। देखो बन गया लाइन। पूछेंगे बताओ पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा चीज या वैसा वस्तु, वैसा चीज या वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, कौमा आयतन हो, कौमा द्रव्यमान हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे में बोलेगा कोई एग्जाम्पल दो, हम पदार्थ के एग्जाम्पल दो, पदार्थ, हाँ उदाहरण दो, उदाहरण, हाँ टेबल, और बोलो कुर्सी, और बोल, और बॉल बार, अच्छा खाली बेंच ही सब बोलबे, चीनी तेल इसे ना, तेल हुआ, गैस ना हुआ, तो आज तो क्या चलो आप बोल रहे हैं गैस, जैसे खाना ना चाहिए गैस, तो गैस के कोई गैस आसान गिरा ले, नहीं गिरा, ना गिरे हवा जैसे आसमान में, तो आसान गिरता है, ना गिरेगा ना। आयतन होता है ना, भारी होता है, मैंने वो आकार होता है, आयतन उसका आकार नहीं होता है, द्रव्यमान में भार होता है। वो अगर हवा ऐसे है ना, लेकिन जब जोर से झोंका मारता है तो और उठा देता हवा, द्रव्यमान देता है कि ना। अब देखो अवरोध किसका विरोध करता है कि ना, जैसे आदमी जब साइकिल चलाएगा हवा में तो जोर से टेबल जोर से तभी ना समझ आया बात की ना, ठीक है। तो जो चीज जो चीज में चारों गुण होगा, ये चार में से कोई एक गुण होगा, वो क्या होगा, पदार्थ होगा, क्या होगा, पदार्थ होगा। समझ आ गया जी, पदार्थ किसी को समझ आ गया। डिफिनेशन देखो, वैसा वस्तु, चीज हम बोले तुम समझ नहीं, ठीक है, इसको बोले तुम समझ, वैसा वस्तु जो स्थान ऐसा ना करो, कौमा आयतन हो, और अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करे, उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आया बढ़िया से, समझ आया कि ना। चलिए आगे दें सही, द्रव्य क्या पढ़ते हैं, द्रव्य। देखो एक होता है, एक नाम को सुन ले होगा, इसको मिला दे, तो देखो एक द्रव होता है, ठीक है, एक होता है द्रव्य, इन दोनों में अंतर कथी है। देखो द्रव कहते हैं हम लोग पानी को, किसको कहते हैं, पानी को, लेकिन द्रव्य पानी को हम नहीं कहते, एक दूसरा लोचा है, ठीक है। द्रव कहते हैं पानी जल ये सब ना कथी हुआ, द्रव, ठीक है। अच्छा तेल कथी है, तेल भी द्रव के रूप है ना, आदि घी घी कभी कभी द्रव के रूप में जानना चाहिए, तो ठोस हो ना, ठीक है। अभी कहती द्रव्य, द्रव में कथी होता है, तो समझो देखो क्या पानी को, देखो ए में जैसे चीनी हम पानी को मिला दिए ना, तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो पुरनका चीनी रहेगा और जो बाद में जो चीनी को मिलाए हैं, अब उसको उस दोनों में अंतर होगा कि ना होगा अंतर, दोनों में सेम अंतर हुई है। तो बात जैसे पानी जब तू भाषित कराएगा, मैंने पानी को जब अति वाष्पन होगा, वाष्पन जानता है ना, वाष्पन जब पानी ना उड़ता है, जब उसको गर्म करेगा तो पानी उड़ जाएगा, चीनी उड़ेगा ना, चीनी ना, जैसे चीनी फिर नीचे देखना, चीनी फिर गिलास में बचिए जाएगा, तो जो पहले चीनी स्वाद था वही चीनी फिर स्वाद रहेगा, कि अल्लाह जाएगी तीत हो जाती है कि करवा हो जाएगा, सही ना होगा, तो इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ बदलाव। तो देखो द्रव में क्या होता है, बदलाव नहीं होता है, जब दोनों साथ मिलाएंगे ना तो उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है, जैसे देखो एगो है क्या बोलते हैं, हाँ जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लो नमक, क्या है नमक भी सेम क्वेश्चन के है। देखो पूछेगा नमक का रसायन फॉर्म नाम क्या है, तो बोलना सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। अगर नमक को हम पानी में मिलाएंगे तो फिर पानी को हम जब अतिवाष्पन करेंगे तो नमक बचना जाएगा, तो नमक के साथ अलग हो जाएगा, नहीं होगा, नमक तो नमकीन लगेगा कि ना। तो ये अपन जात को छोड़ा नहीं ना छोड़ा, तो ये कथी हो गया, द्रव, क्या होगा, द्रव। समझ रहा है बात, जब एक दूसरे को मिलाएंगे
और उसमें वो अपना अति नहीं छोड़ेगा, वो अपना अस्तित्व को नहीं छोड़ेगा, तो वही होगा द्रव्य। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल क्या है, चूना। क्या है? चूना। चूना को जब मिलाएंगे, चूना को मिलाएंगे और फिर चूना में से पानी निकाल देंगे, फिर चूना जैसे जैसे तैसे हो जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, ये सब कौन हुआ? इसे द्रव्य हुआ। कथी हुआ? द्रव्य। समझ में आ रहा है बात? अरे कुछ ऐसा होता है जो अपना जात छोड़ देता है, जो दो चीज से मिलाएगा ना तो अपना अति हट जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्या हो गया, जल। क्या हुआ? जल। हम पानी को जिससे मिलाएंगे वो उसमें मिल जाएगा ना। हाँ, अगर पानी में हम पानी में अगर कोई चीज मिलाते हैं तो पानी अपन रंग छोड़ देता है कि ना? छोड़ देता है कि ना? बोलो। अगर पानी हम दूध के मिलाएंगे तो पानी दूध लेगा हो जाएगा कि ना? हो जाएगा कि ना? अच्छा, दूध को हम पानी में वो पानी लेगा हो जाएगा कि ना? तो दूध और पानी का द्रव्य हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। जो अपन जात को दिया, एग्जाम्पल समझ लो, जो अपन जात दिया छोड़ देगा वो कभी होगा? वो द्रव्य नहीं होगा। लेकिन जो पकड़ने रहेगा वो कभी होगा? द्रव्य होगा। जिसमें चीनी, नमक, चूना, ये कथी हुआ? द्रव्य है कि नहीं? है। अब वही हम बोलेंगे पानी या दूध द्रव्य है कि नहीं? नहीं। यह शुद्ध द्रव्य नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लो एक और देख लो, मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी, खनिज। खनिज में समझता है ना? हाँ, आगे देखो ना, वैसे खनिज मतलब पेट्रोल के। पेट्रोल में मिट्टी तेल मिलाएगा तो दोनों मिल जाएगी ना। भले ही मिट्टी तेल का सुगंध ज्यादा आता है वो अलग बात है, लेकिन मिल जाएगी ना। समझ में आ रहा बात ना? अच्छा, द्रव्य में क्या अंतर समझ आ गया बढ़िया से? तो हम लोग अभी ई टॉपिक क्लियर कर लिए, ये भी क्लियर कर लिए। अभी देखते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति। देखो पदार्थ में अब क्या गुण है ये सब देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करें? चलो देखिए सर, देखिए देखो, पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ है ना, वो कणों का बना होता है। इलाने लिखा हुआ देखो, पदार्थ कणों का बना होता है। इसका मतलब क्या है? कण ना, कण छोटा छोटा कोई पदार्थ रहेगा ना वो छोटा छोटा कण से बनता है। पहला बात। ठीक है। पूछेंगे पदार्थ किससे मिलकर बनता है? बताओ। कभी से? कण से। कण से। इतना छोटा कण जो तुमको आँख से भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूछेंगे पदार्थ किससे मिलकर बनता है? कण से। पदार्थ के कण क्या होते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है ना बड़ा है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। आप देखो, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। देखो पदार्थ का जो कण होता है कहते हैं अनवरत गतिशील। अनवरत क्या होता है? गतिशील। माने कि पदार्थ का जो कण होता है हमेशा हुआ चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो सेंट जाता है, सेंट वही पदार्थ है ना है एक दूसरे का। अगर उस सेंट अगर नहीं चलता है, अगर सेंट नहीं चलेगा तो महकेगा तब ना। वो सेंट चलता है तब ना, आह क्या सुगंध आया कि जैसे कोई आदमी पास कर लो तो अरे वाह कितना मस्त महक लो ना। अगरबत्ती जलता है कि ना? तो जो पदार्थ जलता है तो तब ना वो दूर तक फैलता है कि ना? तो देखो पदार्थ का जो क्या होता है वो क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील, जो हमेशा अनवरत चलते रहता है। क्या होता है? चलते रहता है। ठीक है, समझ लो बात? पहला गुण क्या है? पदार्थ का जो पदार्थ है जो कण से मिलकर बनता है। ठीक है, पदार्थ का कण क्या है? एकदम छोटा होता है। दूसरा, पदार्थ का कण हमेशा चलते रहता है, बताया ना अभी तुमको। अगला, फिर पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब देखो, जैसे मान लो हम एक किताब लेते हैं, जैसे मान लो हम ये मार्कर है, एक सेकंड ये मार्कर चित्र बनाते हैं। मार्कर है, तुमको बताया मार्कर क्या है? पदार्थ है कि ना? है ना? अच्छा, ये में कण होगा ना, ये कण से नहीं बना है ये में, लेकिन ये में कण गतिशील है कि ना? हाँ, ये में जो इंक है वो महकता है कि ना? तो वो गतिशील हुआ कि ना? कोई जो चीज गतिशील नहीं रहेगा वो महकवे ना करेगा, ना कम महकवे करेगा। ठीक है, आप सुनो। तो ये में जो कण है, ये कण है ना, कण देखो अभी कण में जो कण है ना ये आपस में खींचता है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे मान लो ये कण है, ये दोनों के जो बीच में वो शक्ति होता है, वो पावर होता है, वो बल होता है जो आपस में खींचता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। अंतरानुक आकर्षण बल पूछेंगे, बताइए सर जी अंतरानुक आकर्षण बल किसे कहते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल
किसे कहते हैं? तरीना कहती पदार्थ के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं, बताएंगे ना, बोलो ना। जैसे ये मान लो कोई पदार्थ है ना, पदार्थ के अंदर एक नहीं बहुत सारा सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म कण होता है ना, तो ये नहीं छूट करता है, ये नहीं छूट। देखो पदार्थ के अंदर कणों के बीच, देखो पदार्थ के अंदर कणों के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? देखो पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं ना, पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उसके बीच में जो बल लगता है, जो ताकत लगता है, जो एक दूसरे को खींचता है। अगर एक दूसरे को नहीं ना खींचता तो एक जो आकार है कभी ऐसे तो खट से टूट देती है ना, अगर बीच में ताकत नहीं रहता इसमें तो ऐसे होता है, कितना टूट देती है, बोले ना। ओके, तो क्या बोल रहा है इसमें से? पदार्थ के अंदर एक बीच में क्या होता है? बल। क्या होता है? बल। उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल। तुमको जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है सब में अंतरानुक आकर्षण बल है। अगर होगा नहीं तो जुड़वे नहीं करेगा, वो हमेशा भड़क जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हलवा जब जोड़ता है चिपक जाता है कि ना, तो उनमें जो सूर्य आपस में मिलता है कि ना, तो उनमें जो बल लगता है वो अंतरानुक आकर्षण बल। ठीक है, उसी तरह इसमें भी क्या लगता है? अंतरानुक आकर्षण बल। अब वही जब ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बाद में जाके नीचे धड़ नीचे जाके गिरने लगेगा, यानी कि उसमें अंतरानुक आकर्षण बल नहीं है। ठीक है, उनमें क्या है? तो उनमें है एगो, देखो दूसरा है अंतरानुक स्थान। देखो पदार्थ के कणों के बीच, ये समझना गया? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि ना, क्या करते हैं? तो अंतरानुक आकर्षण बल के कारण हम पूछेंगे, बताओ ये दोनों कण एक दूसरे को क्या जोड़ा? तो तू बोलना अंतरानुक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से कि ना? आप सुनो अब एक अगला देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान समझता है कि ना? हाँ, माने खाली स्थान होता है, खाली स्थान। देखो आप पदार्थ तुमको बताए हैं से वो गैस क्या होता है? गैस। तो तू ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये तो बल हो गया, यहाँ समझ ना, कुछ हो चुका है। देख ये दो कण है ना, कण। देखो अभी दोनों गैप छूटा, गैप इसको बोलते हैं हम लोग अंतरानुक स्थान। बल लगा नहीं लगा, देखिए अंतरानुक स्थान। जैसे मान लो जल, पानी है ना, पानी जो है, पानी को हम बहाएंगे तो वो में अंतरानुक स्थान बहुत कम होता है, इससे कम होता है। ठीक है, सॉरी इससे ज्यादा होता है, तो नहीं बहता है कि जे में अंतरानुक स्थान रहेगा। सुनो, जे में अंतरानुक स्थान रहेगा वो उतना ही ढीला लचीला रहेगा, जितना ढीला और कैसे होगा? लचीला होगा। आज जे में रहने करेगा वो समझ लो, वो हवा में उड़ते रहे। जैसे गैस, हवा जो होता है, हवा वो में अंतरानुक स्थान है कि ना? है, बहुत ज्यादा, इतना स्थान है, इसीलिए वह हवा दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वह एक दूसरे को खींचता नहीं। ठीक है, लेकिन ठोस पदार्थ में जैसे ईटा ले लो, कहते ईटा का कारण है, तो हमें जो कण होगा वो कण एक दूसरे को जो चपट खींचता है ना, वो टाइट रहता है, तरह से नहीं टूटता है कि ईटा का। तो जो वस्तु जितना मजबूत है, जितना टाइट हो, जितना हेवी रहेगा, कठोर रहेगा, वो वस्तु में उतना ही ज्यादा अंतरानुक आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जो वस्तु जितना ढीला लचीला या नहीं रहेगा उसमें कुछ, तो उसमें उतना अंतरानुक स्थान ज्यादा रहेगा, वो में ज्यादा रहेगा अंतरानुक स्थान। देखो जिसमें ज्यादा गैप रहेगा, जिसमें ज्यादा मान लो गैप है तो वो कमजोर होगा कि ना? कमजोर ना होगा, समझ बात ना कि ना? जिसमें अंतरानुक स्थान, देखो पदार्थ के कण के बीच जो बीच में खाली जो स्थान होता है उसके बोलते हैं अंतरानुक स्थान। अभी जो बल काम करता है उसके बोलते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। समझा गया बढ़िया से? समझा गया? मिला दिएगा बढ़िया से? चलो आगे देखिए। देखो पूछेंगे पदार्थ अवस्था के आधार पर, पूछेंगे पदार्थ की कितने अवस्थाएं पाए जाते हैं? कितने अवस्थाएं पाए जाते हैं? 4 क्या गो? 3 गो। ठोस,
द्रव गैस गैस। ठोस मतलब तुम्हें देखने में लगा कैसे? ठोस मतलब मजबूत बज्जर, मजबूत, कठोर होता है ना कि ऐसे हम लोग कठोर, क्या होगा? कठोर द्रव मतलब पानी पानी के रूप में, आई हवा के रूप में। ठीक है, तो हम लाइन से सब करने पड़ते हैं। ठोस करने पड़ेंगे, फिर द्रव करने पड़ेंगे, फिर गैस करने पड़ेंगे। बढ़िया से भी हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते चलते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो हम लोग पढ़ते हैं ठोस करेंगे, समझ आया आपको कि ना? तो हम इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, होगा हमारा चैप्टर की जगह कहने में लाइक बहुत बहुत ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, सब ध्यान से हम लोग पढ़ते चलेंगे। सुनो सुनो, जैसे मान लो तो एगो आदमी लेते हैं, जा आमदी लिखा गया। सुनो सुनो सुनो, आदमी लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो आदमी में ना पदार्थ तीन तरह का होता है। आदमी शरीर में तीन गो ऐसे गुण है, ठोसो है, द्रव भी है और गैस भी है। पता है? जैसे मान लो हम हड्डी, जानता है हड्डी? आदमी शरीर में हड्डी होता है ना, हड्डी। हड्डी कैसा रूप है? ठोस रूप है कि ना? क्या? हाँ, यहाँ देखो, द्रव क्या है? द्रव। मान द्रव के रूप में कथी बताता है? द्रव के रूप में जो खून होता है, खून है ना, खून पानी है कि ना? तो खून और पानी ये कैसा रूप है? द्रव के रूप में। गैस के रूप में कथी है? हवा। जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ना। तो ये CO2 एगो है कथी? ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन। यहाँ लेते हैं कथी? गैस, कथी है? गैस। तो देखो, तो आदमी में तीनों गुण है कि ना? अरे पदार्थ के तीनों गुण आदमी मिलता है ना देखने को कि, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है देखो जिसमें ये सब गुण नहीं मिलेगा। ये तीनों गुण क्या बात कर रहा है रे? देखो, लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसा ना जिसमें ये तीनों गुण नहीं मिलेगा, ये तीनों गुण नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखो एग्जाम्पल देते हैं, देखो किंतु सभी द्रव पदार्थ इन तीनों के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी, कहते हैं लकड़ी, हम लकड़ी लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं लकड़ी। लकड़ी होता था, ये कथी है? ये ठोस है कि पदार्थ है कि, सॉरी, ठोस है, द्रव है या गैस है? ठोस। अच्छा, ये द्रव के रूप में बनेगा कि ना? नहीं बनेगा। गैस के रूप में बनेगा? नहीं बनेगा। लकड़ी ठोस ना रहेगा लकड़ी। तो ये एक रूप में है का, समझाएगा ना? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल? पत्थर, क्या है? पत्थर। पत्थर भी सेम उसी है ना जी का। अब आगे देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कपूर, क्या है? कपूर एगो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि ठोस और गैस दोनों ग्रुप है। देखो एगो एग्जाम्पल लगा थी, कपूर, क्या है? कपूर। कपूर देखा है कभी? देख उड़ जाता है, कौन जानता है उड़ जाता है? आप भी उड़ जाते हो? देखो कपूर है ना, कपूर ठोस का भी उदाहरण है और प्लस में गैस का उदाहरण है। इसका उदाहरण नहीं है ठोस। क्या ये देखो, ये है ना, ये जैसे उड़ता है ना, ये उड़ता है जैसे कपूर है ना, कपूर। तो ये जो जब ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी हो जाए या इतनी गर्मी पे उड़ जाता है ऑटोमेटिक, ये ना कैसे खा के, लेकिन खाता नहीं है। ये कपूर उड़ता है। वास्तव में पूछा, ये कपूर के कितने रूप होते हैं? तो दो, ठोस, ठोस, द्रव। ठीक है, अब ये कौन है? अमोनियम क्लोराइड, कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, वो भी एक तरह से गैस है। ठीक है, अब सॉरी एगो तत्व है नेफ्थलीन, ये भी एक तत्व है। ठीक है, जो गैस के दोनों रूप में होते हैं, गैस के दोनों रूप में होते हैं, ठोस और गैस दोनों रूप में होता है। अगला कहती है, देखो जल और गंधक, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। देखो जल, क्या है? जल। देखो जल है ना, एगो जल, जानता है जल? अच्छा दादा, पानी तीन रूप में होगा कि ना? पानी का तीन रूप हो जाता है कि ना? कैसे? इधर द्रव्य रूप ना होगा खाली, हाँ द्रव्य रूप में ना होगा, अगला इस रूप में होता है, हो जाएगा। कैसे होता है? हाँ चला, तू कभी बोला है पानी जब अधिक होगा तो गैस बंद हो जाएगा। हम बोलो, और बोलो। पानी के द्रव्य ठोस ना हो सकता है जमा के जब बर्फ बनेगा, बर्फ का टुकड़ा बनेगा तो ना होगा ठोस। जल से यह क्या होगा? ठोस ही बन सकता है, प्लस में द्रव का हित है। आप आगे गैस बन सकता है। नहीं, जल का तीनों रूप हो जाता है कि ना? देखिए तो दिमाग के अंदर खटाई नहीं, समझ लो ना? बात समझ आया कि ना? चलो हम लोग पढ़ते हैं, ठोस पे आते हैं सामान्य गुण। ठीक है, अब ठोस के हम गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुण। पहला गुण पढ़ते